नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमकेवी न्यूज डेली में। आज 10 मार्च वार मंगलवार। आज चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। ईरान जंग पर विपक्ष का दोनों सदनों में हंगामा, चर्चा की मांग। सरकार ने कहा स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर बहस के लिए तैयार। बंगाल पहुंचे चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, कालीघाट में पूजा की। लोगों ने गो बैक के पोस्टर और काले झंडे दिखाए। बीजेपी की मांग 3 फेज में ही कराए चुनाव। दिल्ली से मैनचेस्टर की इंडिगो फ्लाइट बीच रास्ते से लौटी। इथियोपिया बॉर्डर से प्लेन ने यू टर्न लिया। जंग के कारण आखिरी मिनट में एयर स्पेस बंद। दिल्ली शराब नीति केस में हाईकोर्ट का सभी 23 आरोपियों को नोटिस। सीबीआई अफसर के खिलाफ की गई टिप्पणियों पर रोक। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुनवाई नहीं करने का आदेश। राजस्थान, गुजरात और हिमाचल में हीटवेव की चेतावनी। बाड़मेर, पिलानी में पारा 40 सेल्सियस के पार। आज 8 राज्यों में बारिश का अलर्ट। ममता बनर्जी के धरने का चौथा दिन। रविंद्र संगीत सुनाया। कहा धरना स्थल पर भाजपा पर्चे बांट रही, इनमें पीएम की रैली का प्रचार। विजयपुर से कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा का चुनाव निरस्त। नामांकन में क्रिमिनल रिकॉर्ड छिपाया था। ग्वालियर हाईकोर्ट ने रामनिवास को एमएलए घोषित किया। मध्य प्रदेश में सोनपुर में कूनो नेशनल पार्क से खुशखबरी आई है। नामीबियाई माता चीता ज्वाला ने 9 मार्च को 5 स्वस्थ शावकों को जन्म दिया है। इसके साथ ही अब भारत में चीतों की कुल संख्या बढ़कर 53 हो गई है। कप्तान सूर्य वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद हनुमान मंदिर पहुंचे। देश भर में जश्न, आतिशबाजी के साथ लोग नाचे, तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरे। इजरायल ने ईरान पर फिर हमले शुरू किए। तेहरान, इस्फाल समेत कई शहरों को निशाना बनाया। ईरान ने कहा हमले जारी रहे तो बातचीत की गुंजाइश नहीं। इजरायल और अमेरिका के ईरान के हमले के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव फैल गया है। इस जंग में ईरान, इजरायल, सऊदी, लेबनान, यूएई जैसे मिडिल ईस्ट के कुल 12 देश शामिल हो चुके हैं। हालांकि जंग के 9 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक यमन इससे दूर है। ईरान का दावा, ट्रंप को युद्ध के लिए उकसाया गया। विदेश मंत्री अरागची ने कहा अमेरिकी सेनेटर ग्राहम और नेतन्याहू ने मिलकर साजिश की। ईरान जंग से कच्चा तेल 2022 के बाद सबसे महंगा $115 के पार निकला। एक्सपर्ट ने कहा $150 तक पहुंच सकती है कीमत। खामेनी की मौत पर अमेरिका में लगा था सट्टा। 498 करोड़ का खेला था दाव। अब साइट ने भुगतान रोका। नियमों को लेकर विवाद। ईरान जंग से सेंसेक्स 1353 अंक गिरकर 77,566 पर बंद। ₹92.33 के ऑल टाइम लो पर पहुंचा। कच्चा तेल 10 दिन में 50% चढ़ा। सोना आज 817 बढ़कर 1,60,000 पर आया। इस साल कीमत में 26,000 का इजाफा। चांदी 2080 महंगी होकर 2,63,000 प्रति किलो हुई। रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहली बार 92.33 पर आया। मिडल ईस्ट युद्ध और कच्चा तेल महंगा होने से डॉलर मजबूत, विदेशी सामान महंगे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मार्च सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत अब तेजी से एक इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है। हमारे एजुकेशन सिस्टम को रियल वर्ल्ड इकोनॉमी की जरूरतों के साथ और मजबूती से जोड़ने की जरूरत है। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल इकोनॉमी को भविष्य के लिए जरूरी बताया। नई हुंडई वर्ना लॉन्च, शुरुआती कीमत 10.98 लाख। 7 एयरबैग्स और डैशकैम वाली सेगमेंट की पहली सेडान। डिजाइन सेफ्टी में 25 बड़े बदलाव। महिंद्रा BE6 का बैटमैन एडिशन लॉन्च, कीमत 28.49 लाख। इलेक्ट्रिक एसयूवी में गोल्डन फिनिश के साथ डार्क नाइट थीम। फुल चार्ज पर 682 किमी चलेगी। केंद्र सरकार ने घरेलू LPG सिलेंडर की रिफिल बुकिंग के नियमों में बदलाव किया है। अब उपभोक्ता एक सिलेंडर बुक करने के बाद दूसरा सिलेंडर 21 दिन के बजाय 25 दिन बाद ही बुक कर सकेंगे। यानी सरकार ने रिफिल बुकिंग के मिनिमम वेटिंग पीरियड को 4 दिन के लिए बढ़ा दिया है। ईरान जंग के बीच जमाखोरी रोकने के लिए फैसला लिया। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए MKV न्यूज डेली को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।